हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। राजस्थान ज्योग्राफी में अपन राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजना बढ़ रहे थे। कल राजस्थान की जो चंबल नदी घाटी परियोजना है, चंबल सिंचाई परियोजना के बारे में पढ़ा है और आज राजस्थान की जो सिंचाई परियोजना है उनमें से इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना ये एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना मानी जाती है और इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना है ये न केवल राजस्थान अपितु भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में से गिनी जाती है, जिसका मूल उद्देश्य राजस्थान की शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को जल प्रदान कर एक कृषि प्रदेश के रूप में विकसित करना है। गंग नहर के निर्माण से ये स्पष्ट हो चुका है कि यदि राज्य की मरुभूमि को जल उपलब्ध करा दिया जाए तो वह सोना उगलने लगती है और ये तथ्य आज इस प्रदेश पर सत्य साबित हुआ है। जहाँ जहाँ पर नहर का पानी पहुँच रहा है वहाँ कृषि और अन्य आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिल रही है। जनसंख्या बसाव हो रहा है, नए अधिवास और मंडियां विकसित हो रही है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे आरंभ में राजस्थान नहर के रूप में जाना जाता था, 1984 के बाद यानी कि इंदिरा गांधी जो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थी उसके निधन के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर यानी परियोजना रखा गया। ये अपने आकार, विस्तार और सिंचाई क्षमता और क्षेत्रीय विकास में योगदान की दृष्टि से विश्व की वृहत परियोजनाओं की श्रेणी में आती है और जिसे मरुगंगा कहा जाता है। ये राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान के लिए वरदान साबित होती है। इसीलिए इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के लिए मरुगंगा वरदान के रूप में उभरती है। यदि इस परियोजना की पृष्ठभूमि की बात करें तो वर्तमान योजना की प्राथमिक विचार है, ये जो वर्तमान योजना है इसका प्राथमिक विचार का सूत्रपात के पीछे 1927 में गंग नहर के निर्माण और उसकी सफलता में नीत है। यानी इस योजना का आरंभिक विचार तत्कालीन राज्य के, जो बीकानेर राज्य के इंजीनियर थे यानी कंवर सेन का ही है और कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य को पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उन रिपोर्ट का जो आधार लिया गया वो गंग नहर की सफलता रखी गई, क्योंकि 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने बीकानेर के अंदर गंग नहर का निर्माण कराया था, श्री गंगानगर और बीकानेर के अंदर। और उस गंगानगर यानी कि ज़िले और बीकानेर ज़िलों के अंदर गंग नहर है, वो वहाँ के आर्थिक विकास, कृषि विकास और पेयजल के लिए एक वरदान साबित हुई। उसी सफलता के निहित से वहाँ के इंजीनियरिंग कंवर सेन ने 1948 में बीकानेर राज्य की पानी की आपूर्ति हेतु एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अंतर्गत सतलज नदी पर हरीके बैराज बनाकर उससे सिंचाई की व्यवस्था का सुझाव दिया गया था। भारत पाक नदी जल बंटवारे के अंतर्गत व्यास और सतलज नदी का जल भारत द्वारा उपयोग में लेने की व्यवस्था से ये आवश्यक हो गया कि इन नदियों पर बांध बनाकर
इसका जल का उपयोग किया जाए। यानी भारत पाक बंटवारे के बाद व्यास और सतलज नदी के जल का उपयोग करना भारत के लिए अति आवश्यक था। इसीलिए इस नदियों पर बांध बना करके जल का समुचित उपयोग किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने इस दिशा में समुचित परियोजना तैयार की और सर्वप्रथम 1952 में हरिके बैराज का निर्माण फिरोजपुर के निकट, पंजाब के फिरोजपुर ज़िले के निकट सतलज और व्यास नदियों के संगम पर कराया गया। इसी से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई। राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को पानी प्रदान करने हेतु केंद्रीय जल एवं शक्ति आयोग के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर बीकानेर, जैसलमेर तक पानी पहुंचाने की रूपरेखा तैयार की गई। इसमें राज्य सरकार द्वारा 1954 और 55 में एक विस्तृत सर्वेक्षण करवाकर 20 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की योजना तैयार की, जिस पर 66 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया। इस योजना को योजना आयोग ने स्वीकार किया और योजना का संपूर्ण प्रारूप को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च 1958 को तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री स्वर्गीय श्री गोविंद वल्लभ पंत ने इसके कार्य का श्री गणेश किया। तो मित्रों, इस प्रकार यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, इसकी पृष्ठभूमि रही है। ये जो पृष्ठभूमि के आधार पर इस योजना का जो उद्घाटन हुआ है वो 31 मार्च 1958 को हुआ और अक्टूबर 64 के अंदर इसमें पानी छोड़ा गया। तो देखो, यानी ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये दो नदियां हैं, एक ये व्यास नदी है और ये सतलज नदी है। व्यास नदी और सतलज नदी का जो संगम बनता है, ये बनता है फिरोजपुर में। फिरोजपुर, पंजाब के फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके संगम पर एक बांध बनाया गया है। इस बांध का नाम है हरिके बैराज। ये बांध 1952 के अंदर तैयार होता है। उसके बाद में यहाँ से एक नहर यानी कि हरिके बैराज से नहर निकाली गई है। यानी हरिके बैराज से लेकर के हनुमानगढ़ के मसीतावाली तक, ये मसीतावाली है, मसीतावाली तक इस नहर को राजस्थान फीडर के नाम से जाना जाता है। यानी बिना किसी व्यवधान से जल की आपूर्ति करने हेतु राजस्थान फीडर का नाम दिया गया है। राजस्थान फीडर का निर्माण किया गया जो हरिके बैराज से मसीतावाली तक है। इसकी कुल लंबाई है वो 204 किमी है। राजस्थान फीडर की कुल लंबाई 204 किमी है। उनमें से 34 किमी है वो यानी राजस्थान में है और बाकी है वो पंजाब के अंदर स्थित है। यहाँ से मसीतावाली से इसका वापस यानी कि निर्माण शुरू हुआ, जिसको 1984 से पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। 1984 के बाद इसका नाम इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना पड़ा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि पोंगलगढ़ तक प्रथम चरण तक काम पूर्ण हुआ और फिर मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका अंतिम यानी कि जो बिंदु है मोहनगढ़ जैसलमेर, यहाँ तक इनका कार्य दूसरे चरण में पूरा हुआ और अंतिम इसका जो पॉइंट है वो है गडरा रोड बाड़मेर। गडरा रोड बाड़मेर यहाँ से लेकर यहाँ यानी कि टोटल इसकी जो कुल लंबाई है वो है 649 किलोमीटर। 649 किलोमीटर। इनमें से मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 445 यानी कि किलोमीटर है। इसके यानी कि दाईं ओर, ये जो दाईं ओर का भाग है यहाँ पर वितरिकाएँ यानी कि 9 वितरिकाओं का निर्माण किया गया है और इसके अलावा इनके जो बाईं ओर का भाग है यहाँ पर एक वितरिका है और बाकी सारी है वो लिफ्ट कैनाल है। इन लिफ्ट कैनालों में जो यानी कि कमर्शियल लिफ्ट
नहर है, ये सबसे लंबी नहर है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, गुरु जंबेसर लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, कुंभा राम आर्य लिफ्ट नहर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, ये सारे लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। इस योजना से श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके साथ साथ बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर आदि यानी कि ज़िलों के अंदर सिंचाई होती है। इनके अलावा झुंझुनू, चूरू, इन ज़िलों के अंदर और यानी पेयजल की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है। तो इस प्रकार टोटल यानी कि 6 ज़िलों के अंदर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध होती है। इसीलिए इसे पश्चिमी राजस्थान की मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। परियोजना प्रारूप और क्रियान्वयन की बात करें तो राजस्थान नहर या वर्तमान में जो इंदिरा गांधी नहर है, हरिके बैराग से निकाला गया है और सतलज और व्यास नदी के संगम स्थल पर जो स्थित है। इस नहर के 2 भाग है, प्रथम राजस्थान फीडर और दूसरा मुख्य नहर। राजस्थान फीडर की लंबाई 204 किमी है, जिनमें 169 किमी पंजाब और हरियाणा राज्य में है और 35 किमी है वो राजस्थान में है। इस फीडर का निर्माण यानी कि जलापूर्ति हेतु किया गया है, यानी राजस्थान में जो इसकी नहर की राजस्थान फीडर की जो लंबाई है वो 35 किलोमीटर है, ना कि 34 किलोमीटर। इस फीडर के निर्माण यानी कि जलापूर्ति हेतु किया गया है और द्वितीय भाग के अंतर्गत मुख्य नहर आती है, जिसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। वो जैसलमेर के रामगढ़ तक यानी कि प्रस्तावित है और अब इसको यानी कि बाड़मेर के गडरा रोड तक ले जाने का प्रस्ताव भी है, यहाँ तक लाया गया है। कुल लंबाई 649 किलोमीटर है और लगभग यानी कि 6500 किमी लंबी वितरिकाएँ प्रणाली है। इसकी कुल यानी कि लंबी वितरिका प्रणाली है वो 6500 किलोमीटर है। यद्यपि नहर का निर्माण द्रुत गति से प्रारंभ हुआ है और पर्याप्त प्रगति भी हुई है, किंतु 66.46 करोड़ रुपए वाली इस योजना में मूल्यवर्धी योजना के लिए किए गए परिवर्तन के कारण लगभग यानी कि 2166 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इस नहर के निर्माण को 2 चरणों में विभक्त किया गया है, जिसमें प्रथम चरण है तो प्रथम चरण में इस परियोजना के अंतर्गत 204 किमी लंबी फीडर और उसके आगे 189 किमी मुख्य नहर का निर्माण किया गया और 3136 किमी लंबी शाखाएं और वितरिकाओं का निर्माण कार्य लगभग 343 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया गया। इस चरण में 5.81 लाख हेक्टेयर में सिंचाई उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा वर्ष 1993 और 94 के अंत में 5.78 लाख क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस चरण में लोणकांसण बीकानेर के जलो उत्थान के रूप में कंवरसैन जलो उत्थान नहर का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो गया और इससे लगभग 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित हो रही है। ये प्रथम चरण का काम था। द्वितीय चरण में परियोजना की जो लागत थी वो 2452 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इनमें 256 किमी मुख्य नहर और 5115 किमी लंबी इनकी शाखाएं और वितरिकाओं का निर्माण होना था। दूसरे चरण में अब तक 256 किमी लंबी भाग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। जैसलमेर के सुदूर गांव जो मोहनगढ़ है वहां तक पानी पहुंच गया है। तो मुख्य नहर है वो जैसलमेर के मोहनगढ़ तक यानी आती है। जैसलमेर में सागर मलगोपा और शहीद बीरबल शाखा प्रणाली का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त
6 जल उत्थान परियोजना भी है, जिसमें नौहरवा, शाहवा, गजनेर, कोलायत, फलोदी, पोखरण और वागड़सर है। द्वितीय चरण में 1994 के अंत तक 3,09,000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया और इन क्षेत्र में खालों को पक्का करने का कार्य भी किया जा रहा है। तो इस प्रकार यानी इंदिरा गांधी नहर के अंतर्गत पूर्ण योजना काल या पूर्ण निर्माण कार्य है वो 2 चरणों के अंदर संपन्न हुआ है। और यदि इंदिरा गांधी नहर के जो मुख्य तथ्य है, इन तथ्यों पर विचार किया जाए तो इनमें टोटल मुख्य इंदिरा गांधी नहर है जो फीडर है उसकी लंबाई 204 है, अब ये बन पड़ चुके हैं। वितरिका प्रणाली की जो लंबाई है वो प्रथम चरण में 3075 किमी और द्वितीय चरण में 1112 टोटल यानी 8187 है। यानी कुल इनकी वितरिका प्रणाली की लंबाई है वो 8187 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी में मुख्य फीडर की लंबाई 204 किलोमीटर और इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई है वो 189 प्रथम चरण में और 256 द्वितीय चरण में पूर्ण हुई, टोटल 445 और कुल लंबाई 649 है। इस योजना में कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र है। कृषि योग्य सिंचित क्षेत्र टोटल 15.37 लाख हेक्टेयर है। सिंचाई क्षमता 13.88 लाख है और निर्माण लागत है वो 1675 करोड़ है। वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन है वो 37 यानी कि लाख टन है और औद्योगिक एवं पेयजल वो लगभग 1200 घन फीट पानी प्रति सेकंड के हिसाब से उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इनके अलावा इस नहर यानी कि प्रणाली के अंदर लिफ्ट कैनालें हैं। उनमें से कौन कौन सी लिफ्ट कैनालें किस किस ज़िले से होकर गुजरती है, कौन सा ज़िला लाभान्वित होता है, उनमें 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। इनमें सबसे पहले है वो कंवरसैन लिफ्ट नहर है जो सबसे लंबी लिफ्ट नहर है, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे लंबी लिफ्ट नहर है वो कंवरसैन लिफ्ट नहर है। इसका प्राचीन नाम था वो लोन कांसर लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था। इनसे श्री गंगानगर और बीकानेर में सिंचाई होती है। दूसरी है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर यानी इनका प्राचीन नाम है वो नौहर शोहवा लिफ्ट नहर है। इनसे हनुमानगढ़ और बीकानेर, चूरू और झुंझुनू जिलों के अंदर सिंचाई और पेयजल की उपलब्धता होती है। नेक्स्ट जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। इस लिफ्ट नहर से बीकानेर और नागौर में सिंचाई होती है और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर जिसको फलोदी लिफ्ट नहर के नाम से जाना जाता था, इनसे बीकानेर और जोधपुर और जैसलमेर 3 जिलों के अंदर सिंचाई और पेयजल उपलब्ध होता है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम कोलायत लिफ्ट नहर था, इनसे बीकानेर और जोधपुर जिले लाभान्वित है। जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर जिसका प्राचीन नाम पोखरण लिफ्ट नहर के नाम था, इनसे जैसलमेर और जोधपुर जिलों के अंदर सिंचाई और पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। और वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है जो सबसे छोटी लिफ्ट नहर है जिसका प्राचीन नाम है वो बांगड़सर लिफ्ट नहर था,
इससे बीकानेर ज़िले में सिंचाई उपलब्ध होती है। तो 7 लिफ्ट नहरों का निर्माण हो चुका है। सबसे नवीन लिफ्ट नहर जो बकरतुल्ला खां लिफ्ट नहर जो गडरा रोड तक स्थित है, जिसका वर्तमान में नाम है वो यानी बाबा रामदेव लिफ्ट नहर रखा गया है, जो निर्माणाधीन है। और ये यानी कि इसकी उप शाखा है, मोहनगढ़ से गडरा रोड तक बाबा रामदेव लिफ्ट नहर वो इसकी उप शाखा कहलाती है। और इसका निर्माण कार्य अब लगभग पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा लिफ्ट नहर के अलावा इसमें कई यानी कि 9 शाखाएं हैं, 9 वितरिकाएं हैं। और उन 9 वितरिकाओं जो इस नहर के दाईं ओर से यानी कि प्रवाहित होती है, उनमें से एक यानी वितरिका है, एक शाखा है जो इसके बाईं ओर यानी कि निकाली गई है। बाकी 8 शाखाएं हैं वो इसके दाईं ओर से निकाली गई है। बाईं ओर से जो निकाली गई शाखा है उसका नाम है रावतसर शाखा, जो हनुमानगढ़ ज़िले से निकाली गई है। और ये पहली शाखा है और एकमात्र ऐसी शाखा है जो बाईं की तरफ से निकाली गई है। यानी इंदिरा गांधी नहर सिंचाई परियोजना की बाईं ओर से एकमात्र शाखा है रावतसर शाखा, जो इसके बाईं ओर से निकाली गई है। और अन्य जो है जैसे सूरतगढ़ यानी कि शाखा है जो श्रीगंगानगर जिला लाभान्वित करती है। अनूपगढ़ शाखा जो भी श्रीगंगानगर जिला लाभान्वित है। पोंगलगढ़ शाखा उससे बीकानेर जिला लाभान्वित है। दंतौर शाखा जो बीकानेर जिला लाभान्वित है। और बरसलपुर शाखा जो बीकानेर में स्थित है। चारण शाखा जो बीकानेर और यानी जैसलमेर जिले लाभान्वित है। शहीद बीरबल राम शाखा जो जैसलमेर ज़िले में है। और सागरमल गोपा शाखा है जो जैसलमेर ज़िले में लाभान्वित है। तो ये यानी कि 8 जो शाखाएं हैं वो इसके दाईं तरफ से निकाली गई है और एक शाखा रावतसर है वो इसके बाईं तरफ से निकाली गई है। इसके अतिरिक्त मोहनगढ़ से 2 बड़ी उप शाखाएँ निकाली गई है, जिसमें जैसलमेर के लीलवा और दीर्घा क्षेत्र के लिए और दूसरा गडरा रोड बाड़मेर तक के लिए, जिसका नाम बाबा रामदेव शाखा रखा गया है। और वर्तमान में इंदिरा गांधी नहर का पानी गडरा रोड बाड़मेर तक जाता है। गडरा रोड को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का अंतिम 0 पॉइंट्स या बिंदु भी कहा जाता है। तो इस परियोजना का अंतिम जो 0 पॉइंट या अंतिम बिंदु है वो गडरा रोड बाड़मेर है।